गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। तो इसमें इम्पोर्टेंट है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें करने के लिए सबसे पहले 3 फार्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहला वाला सिंपल फार्मूला होता है। सिंपल का क्या फार्मूला होता है, ये रहा सिंपल हमारा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब में एस आई एस आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मेन वर्ब में एस आई एस कब आती है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में एस आई एस आएगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर इसका नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। डू डज नॉट आ जाए तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 ही चीज़ याद रखना। एक तो अगर जहाँ पे तुम्हें डू डज मिल जाएगी तो उसके साथ नॉट मिलेगा, और दूसरी डू डज कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, या तो डू डज के साथ नॉट मिलेगा या फिर इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आएगा इंट्रोगेटिव के रूप में। तो ये 3 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला फार्मूला सिंपल का, जो कि आपको याद होना चाहिए। सबसे दूसरा नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ डू नॉट आ जाएगा, डज हट जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके साथ डज नॉट आएगा, डू हट जाएगा, और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये सब हमेशा याद रखना। इसके बाद इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं हम। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू डज सब्जेक्ट और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। डू डज भाई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। ये सभी को इतना आना चाहिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए इंट्रोगेटिव में। यहाँ पे लगा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा, ये जो दिख रहा है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद एग्जांपल्स, जैसे मैंने बोला ही गोज़ टू द लाइब्रेरी, इसको चेंज करना है नेगेटिव में। दूसरा बोला यू गो टू द लाइब्रेरी, इसको भी नेगेटिव में चेंज करना है। तो इनको करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस के हैं। तो देखो, जैसे कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें ही। इसके बाद जो मेन वर्ब दिख रही है तुम्हें, ये मेन वर्ब दिख रही है, इसमें क्या लगी है, एस या ई एस। मैंने अभी जो आपको फार्मूला बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला, उसके फार्मूले में क्या है, देखो जहाँ पे भी सब्जेक्ट आ जाए और मेन वर्ब में एस आई एस आ जाए तो समझ जाना आप कि ये सिंपल वाला। तो ये यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब में एस आई एस आ रहा है, और पूरा सेम है। तो इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट साथ मेन वर्ब में एस आई एस आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है। इसके बाद एक ये फार्मूला होता है हमारा इसमें सब्जेक्ट प्लूरल के साथ। तो जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसको भी नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे। तो सबसे जो पहला वाला है, देखो ही गोज़ टू द लाइब्रेरी, तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसमें चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो ही आ जाएगा। अब मेन वर्ब में ऐसा ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। सिंगुलर क्या क्या होता है, ही सी इट नेम दिस दैट, ही सब आ जाए सिंगुलर होता है। इसके अलावा प्रेजेंट में जो भी आता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ही सिंगुलर। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए अपन ने फार्मूला पढ़ा है डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट रख दिया, ये सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट ये रख दिया यहाँ पे। अब गोज़, ये मेन वर्ब की ऐसा ही हट के क्या आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा। मेन वर्ब की ऐसा ही हट गई, क्या आ गया, डज नॉट आ गया। और अब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे रख दी गो। मेन वर्ब की क्या रख दी हमने, फर्स्ट फॉर्म रख दी गो। इसके बाद पूरा सेम, ये नेगेटिव में चेंज हो गया। अब ये यू गो टू द लाइब्रेरी, मैंने आपको ऊपर फार्मूला पढ़ाया था कि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इसी तरह इसका हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यू, अब नेगेटिव में चेंज करने के लिए डू नॉट आएगा, क्या आएगा, डू नॉट रख दिया। और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म पहले से है ही है। मैंने बताया था सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। तो यहाँ पे ये आ गया गो टू द लाइब्रेरी, और पूरा सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी। ये दो सेंटेंस हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछने वाले। इस तरीके से देखो, जैसे ही डज हिज एच डब्ल्यू का मतलब होमवर्क, इसको चेंज करना है नेगेटिव में। तो बहुत से लोग क्या समझने लगते हैं कि ये डू डज आई है, इसमें जो ये डू डज दिख रहा है आपको, ये क्या है,
हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं DO डू मीन्स होता है करना, उस वो ही उसमें ही इसमें SIES लगी है, वही है ये। तो इसको गलत करने की कोशिश मत करना आप लोग। तो ये जो डज दिख रहा है ये यहाँ पे मेन वर्ब में SIES है। डू फर्स्ट फॉर्म हो गई, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है, और इसमें मेन वर्ब में क्या लगी है S या ES। तो हम इसका चेंज करेंगे नेगेटिव में। तो ये ही क्या है, सिंगुलर है हमारा। तो ही सिंगुलर के साथ मैंने अभी आपको बताया था क्या आएगा, डज नॉट और डू नॉट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। तो देखो डज नॉट आ गया, डज नॉट ये आ रहा है। तो इसके बाद डज नॉट ये आ गया। इसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यहाँ पर डज है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब में SIES लगी है, यहाँ से देखो ES आप हटा दो, ES आप इसमें से हटाएंगे तो डू अकेला बचेगा। तो डू फर्स्ट फॉर्म आ गई और पूरा सेम ये नेगेटिव में चेंज हो गया। अब इसी तरह ये नीचे वाला एक और सेंटेंस है, यू डू योर वर्क। इसमें बच्चे यही गलती समझ जाते हैं, ये डू दिख रहा है उसको हेल्पिंग वर्ब समझ जाते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो कि मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि मैंने फार्मूला सिंपल का बताया था, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और पेपर वाला वही देता है जो कि जो है ना वो आपको गलत लगता है ना। वो पेपर वाला देगा कि जो आपको ये लगेगा कि ये सही है, लेकिन वो असलियत में क्या होता है, गलत होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यू किया सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल रख दिया। अब नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या होता है, डज नॉट की डू नॉट, सिंगुलर की डज नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट। तो ये हमने क्या रख दिया, डू नॉट रख दिया। और इसके बाद मैनो में फर्स्ट फॉर्म, तो मैनो की फर्स्ट फॉर्म डू, ये पहले से फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म आ गई ऑलरेडी। और पूरा सेम का सेम, और ये होगा हमारा नेगेटिव में चेंज। तो ये हमारी पहली वीडियो है। तो इसमें जो भी गलती हुई है उसको हम आगे से सुधार करेंगे। और जो भी आपको दिक्कत आए हमें कमेंट में बताएं, और आगे वीडियो को हम और अच्छी से इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है।